हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएच क्लासेस। आज हम सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट को समझेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। इसमें दो शब्द हैं, बाल और विकास। बाल मतलब बच्चे और विकास मतलब है इन बच्चों में ऐसे चेंजेस जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हो, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक हो। क्योंकि स्कूल की टीचिंग प्रोसेस में हम 18 साल तक की एज वाले बच्चों से डील करते हैं, तो यहाँ बच्चे का अर्थ है जो 18 साल की एज तक के हों, जिसे साइकोलॉजिस्ट ने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है: इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अक्सर सिनोनिम समझ लेते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ज़रूर हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। आइए समझते हैं। ग्रोथ इज़ यूज्ड इन फिजिकल सेंस. It refers to an increase in size, length, height and weight. ग्रोथ मतलब वृद्धि। वृद्धि का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो मापे या मेजर किए जा सकते हो, जैसे हाइट, वेट का बढ़ना, बॉडी प्रपोर्शन का चेंज होना, यानी फिजिकल चेंजेस जो हम देख सकते हो। डेवलपमेंट यानी विकास। विकास का मतलब है फिजिकल चेंजेस के साथ साथ कुछ क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक चेंजेस भी होते हैं। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस वेयर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली ग्रो फिजिकली बट एक्वायर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ एज वेल। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 2 साल का बच्चा है। जब वो 12 साल का होगा तो उसकी एज, वेट, हाइट इंक्रीज होती है, तो ये सब उसके फिजिकल चेंजेस को शो करते हैं। इन द सेम वे, अब वो 12 साल का बच्चा 5th और 6th क्लास में होगा, तो क्या उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होगी? उसे अपने मम्मी पापा और फ्रेंड्स के इमोशनल समझ नहीं आएंगे और फ्रेंड्स के साथ सोसाइटी में एडजस्ट कर रहा होगा वो। तो ये सब उसके मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट शो करते हैं। डेवलपमेंट इज वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. इट रेफर्स टू ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हम डिटेल में समझते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट पॉइंट, सी एंड फील। ग्रोथ को हम डायरेक्टली देख सकते हैं, बट डेवलपमेंट को हम बस फील कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ग्रोथ इज़ फिजिकल एंड एक्सटर्नल इन नेचर वेयर एज डेवलपमेंट इज़ एन ओवरऑल प्रोसेस, यानी ग्रोथ को हम देख सकते हैं और माप सकते हैं, जैसे बच्चे की ऊंचाई, लंबाई और वेट में चेंजेस। बट डेवलपमेंट में बिहेवियर रिलेटेड चेंजेस आते हैं। द थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ इज यूज्ड इन नैरो सेंस एंड दिस प्रोसेस इज नॉट कॉन्टिन्यूस, यानी ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट है। जैसे बच्चा मेच्योरिटी अटेन करने के बाद वो प्रोसेस रुक जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी हाइट एक एज के बाद नहीं बढ़ती, वह वहीं रुक जाती है। वेयर एज डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी जीवन भर ये प्रोसेस चलता रहता है। हम हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते रहते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज टू एडोलसेंस एंड डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनेटल स्टेज टू डेथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही प्रीनेटल स्टेज से शुरू हो जाती हैं, लेकिन ग्रोथ एडोलेसेंस या मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट मरते समय तक चलती रहती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड इट इज़ मेजरेबल, वेयर एज डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड इट इज़ ऑब्जर्वेबल। ग्रोथ को हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे वेट और हाइट में, लेकिन डेवलपमेंट, मान लो आपके सोशल या मोरल यानी सामाजिक या नैतिक व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए हो, चेंजेस आए हो, तो उन्हें हम मैथमेटिक नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी ग्रोथ एक लीनियर वे में चलती है। जैसे हम 1 साल के बाद 2 साल के होते हैं, 2 साल के बाद 3 साल। बट डेवलपमेंट स्पाइरल होती है, मतलब डेवलपमेंट कभी स्लो तो कभी फास्ट होती है। वो हर स्टेज में रुक कर पोज लेती है, अपने आप को एडजस्ट करती है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में एंटर करती है। इन द सेम वे उस स्टेज में वो आगे बढ़ेगी, फिर एक पोज लेगी, अपने आप को चेंजेस को एडजस्ट करेगी और फिर नेक्स्ट स्टेज में जाएगी।
अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट। अब बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अगर हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है तो मतलब हमारा माइंड डेवलप्ड हो रहा है, तो हमारी लैंग्वेज भी डेवलप होगी। अगर लैंग्वेज डेवलप हुई तो हम सोसाइटी में अच्छे से बात कर सकेंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे और दूसरों को समझ पाएंगे, जिससे हमारा सोशल डेवलप होगा। अगर सोशल डेवलपमेंट अच्छा हुआ तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, तो हमारा इमोशन भी डेवलप्ड होगा एंड वाइस वर्सा। अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, इसको हम इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये बुद्धि यानी माइंड से रिलेटेड होता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, कंसंट्रेशन पावर, ये सब इसके अंदर आते हैं। जैसे अगर हमसे कोई बात कर रहा है, हम उसको कितनी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको कितनी अच्छे से किसी और को बता सकते हैं, उसको कितनी अच्छे से हम समझ रहे हैं और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये सब माइंड से रिलेटेड होता है। इसके अंदर हम जीन पियाजे और बर्नर की थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फीचर, यानी इसमें वही आता है जैसे बच्चे की हाइट या बॉडी प्रपोर्शन का चेंज होना। देन फिजिकल डेवलपमेंट में आता है मोटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स, मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड। मोटर डेवलपमेंट यानी गामक विकास, ये थोड़ा अलग है। इसमें आता है बॉडी की फिजिकल डेवलपमेंट को मैनिपुलेट करके क्रियात्मक क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता का विकास करना, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब आएंगे। और ये सब ग्रोस मोटर स्किल में आते हैं, जिसमें हमारी बोन्स, जो बड़ी बोन्स और मसल्स है, उनका वर्क होता है। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है बच्चे की स्मॉल मसल्स एंड बोन्स में स्ट्रेंथ होना और आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होना। जैसे जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो चलने लगता है, अपने हैंड्स को भी इसलिए मूव कर पाता है, बट क्या वो अपनी फिंगर से पेंसिल या स्पून को होल्ड कर सकता है? नहीं ना। तो इसका मतलब होता है अभी उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई। जब फाइन मोटर स्किल्स में स्ट्रेंथ आएगी तो वह पेंसिल या स्पून को होल्ड कर सकता है। अब बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास की। सोशल डेवलपमेंट हम तब अटेन कर पाते हैं जब हमें समझ हो कि हमें सोसाइटी यानी समाज में कैसे उठना बैठना है। अगर हम बात करते हैं बच्चे की, तो बच्चा शुरू में असामाजिक प्राणी होता है, यानी वो सोशलाइज नहीं होता। बट हम सबको पता है ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है जो आइसोलेट रहना पसंद नहीं करता, मतलब अलग थलग रहना पसंद नहीं करता। तो सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है, उससे अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आता है, उसी को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर हम इरिक एरिक्सन और वाइगॉट्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास। इट रेफर्स टू एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज द फीलिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। मतलब हम अपनी फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझ सकते हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल या मैनेज कितने अच्छे से कर पाते हैं लाइफ की हर स्टेज में। और सिर्फ अपनी ही फीलिंग्स को नहीं, बल्कि दूसरों की फीलिंग्स और सिचुएशन को समझना इज़ ऑल रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव जैसे लव, केयर और हैप्पीनेस, और नेगेटिव फियर, एंगर और जेलस। ये ज़्यादातर डिपेंड करता है कि बच्चे की रिलेशनशिप कैसी है अपनी पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, स्कूल फ्रेंड या बहन भाई के साथ। इसके अंदर हम मैकडोगल की इमोशनल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे। मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच चाइल्ड डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड अदर पीपल इन सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। जैसे ही माना जाता है
कि बच्चे स्टार्टिंग में कोरी सलेट की तरह होते हैं। आप उसे जो चाहें वो सिखा सकते हैं। इसलिए आप सबने देखा होगा स्कूल में 1st to 5th क्लास तक के बच्चों की एक मॉरल डेवलपमेंट की बुक होती है जिसमें स्टोरीज़ दी होती हैं और लास्ट में उसकी एंडिंग में कुछ उनसे शिक्षा मिलती है, मतलब मोरल वैल्यू मिलती है। जैसे हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि एक बच्चा है, उसे अपने फ्रेंड की पेंसिल बहुत पसंद आती है, तो उसे सोचता है कि मैं ये पेंसिल उठा लूँ, बट फिर उसे उस स्टोरी की जो मॉरल वैल्यू थी वो याद आती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वो पेंसिल नहीं उठाता। तो ये बात शो करती है कि उसकी मोरल वैल्यू डेवलप्ड हो रही है। मीन्स द चाइल्ड हैज़ टू लर्न व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसके अंडर हम पढ़ेंगे जीन पियाजे एंड कॉल्बर्स की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बाकी वीडियोस के लिए, इस कंप्लीट कोर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।